नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके रीजनिंग का आज लेसन नंबर 6 लेके आया हूं। रिश्ता परीक्षण, रिश्ता संबंधी प्रश्न, जो आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो दोस्तों मैं लेके आया हूं। तो देखिए, आज तक देखिए ये एक व्यवहारिक रूप से क्वेश्चंस आते हैं इसके, क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो बंदे को रिश्ते का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए अपन ये टॉपिक अपने को एग्जाम में मिलता है। इसके क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान पुलिस में आता है, पटवार में आता है, ग्रुप डी में आता है, रेलवे एनटीपीसी में आता है। तो चलिए अपन दोस्तों इनको करिए, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं। यदि क्या लिखा क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, कैसे करना है देखिए, हमेशा ध्यान रखना। एक तो ये होता है कि पुरुष के लिए जेंडर प्लस कर देते हैं और लेडीज के लिए माइनस कर देते हैं। जेंडर से भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। पी क्यू का भाई है, तो पी है वो किसका भाई है दोस्तों, क्यू का भाई है। तो आप लिखोगे क्यू के नीचे या क्यू का भाई है कौन, पी भाई हो गया। तो ये इसका क्यू अभी तक या तो भाई है या बहन है। अब आगे क्या लिखा, आर पी का पिता है, आर है वो पी का पिता है, तो पी का पिता कौन हो गया दोस्तों, आर। अब ध्यान रखना कि पिता मैंने ऊपर क्यों लिखा, कि ऊपर हमेशा ध्यान रखना पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे सबसे पहले अपने दादाजी की पीढ़ी आती है, दादाजी के बाद पिताजी की आती है, पिताजी के बाद सबसे ऊपर आती है परदादा की, परदादा से नीचे दादाजी, दादाजी के नीचे अपने पिताजी, पिताजी के बाद अपन स्वयं, स्वयं के बाद अपने पुत्र और अपने पुत्र के बाद अपने पोते। तो ये होते हैं सर, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। तो देखिए पी है वो किसका भाई है, क्यू का भाई है। और अब देखिए पी का आर है वो पी का क्या है, पिता है, तो पी का पिता। एस टी का भाई है, एस है वो टी का भाई है, लेकिन यहां देखो दोस्तों एस और टी लिखा हुआ ही नहीं है। ये टी क्यू की पुत्री है, टी है वो क्यू की पुत्री है दोस्तों। तो क्यू की पुत्री कौन हो गई, टी हो गई आपकी पुत्री। ये लीजिए, टी है वो क्यू की पुत्री है। अब यहां देखो एस है वो टी का भाई है, तो टी पुत्री है। अब एस इसका भाई है, ये इसका भाई, ये भाई तो ये बहन। अब ये ध्यान रखना, ये भाई है ये बहन है, इसका मतलब है कि ये क्या है, तो ये पुत्री हुई तो ये क्या हो गया, ये पुत्र हो गया दोस्तों, ये समझना है। अब ये डायग्राम बन गया। अब अभी तक इसका जेंडर पता है क्या, क्यू क्या है, पता नहीं। तो एस का चाचा कौन है, ये कह रहा है एस का जो चाचा है वो कौन है। तो दोस्तों समझना, फिर इस जेंडर को चाचा के लिए, क्योंकि ये भाई है तो देखो ये पिता है या मम्मी है, माँ का भाई हुआ तो मामा हो गया, और माँ का ये पिता का भाई हुआ तो चाचा हुआ। इसने कहा चाचा कौन है, लिख ही दिया इन्होंने चाचा। इसका मतलब इसका जेंडर है कि वो एक पुरुष का जेंडर होगा। किसका जेंडर होगा, पुरुष का जेंडर होगा। तो एस के पिताजी कौन है, क्यू, क्योंकि ये इसकी पुत्र, एस इसका पुत्र है क्यू का। इसका मतलब इसका पिता, पिता का भाई कौन हो गया, पी। पी क्या हो गया, पी इस एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा। क्या हो जाएगा, चाचा। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया पी। एस का चाचा कौन है, पी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब देखिए समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का, पूरे चारों क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना कंप्लीटली। इन क्वेश्चनों को दोबारा करना है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। कई बुकों में आपको खोजने से ये सेम क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, आपको ढंग से करना है, क्योंकि एग्जामों में आए क्वेश्चन है उन्हीं को मैं लेके आया हूं आपके सामने। अब देखिए, ए बी का पति है, ए है किसका पति है, बी का पति है, बी का पति है मतलब पति कौन है, ए है, तो इसका मतलब है बी क्या हो गई, पत्नी। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, पति पत्नी का जोड़ा है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा, ए बी का पति, बी का पति कौन है, ए, तो ए पति है, ये पत्नी हो गई। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री है सी। इसका मतलब दोस्तों ए की भी तो पुत्री हुई, तो सी क्या हो गई, इन दोनों की पुत्री हो गई, क्योंकि ये पति पत्नी है तो पुत्री होगी। अगर बी की पुत्री हुई तो सी है, वो बी की हुई तो ए की भी पुत्री है। अब डी बी की बहन है, अच्छा बी की बहन कौन है, डी, डी है वो इसकी बहन है। ये ध्यान रखना, ये बहन मैं लिख रहा हूं यहां पर बहन, तो ये दोनों तो बहनें हो गई और इसकी बहन का पति हो गया, ये ध्यान रखना। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, ई है वो डी का पुत्र है। अच्छा डी का पुत्र है वो कौन है, ई, ई है आपका डी का पुत्र, ये लीजिए पुत्र लिख दिया आपने, ये। अब देखो
क्वेश्चन को समझना, क्या लिख रहा है, सी है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, इस ई से किस प्रकार संबंधित सी को क्या बोलेंगे। तो इधर देखिए दोस्तों, ढंग से समझना, ई की माता का नाम कौन है, डी, और डी की बहन कौन है, ये बहन हो गई बी। तो इसका मतलब है कि ई क्या लगी, ई के बी क्या लगी, मौसी। ये माँ की बहन मौसी, और मौसी की लड़की है, मौसी की लड़की। तो कहीं पे भी देखो कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, देखो ये ध्यान रखना, ये देखो पुत्री है, तो यहां पर ये चचेरा चाची, भतीजा, चचेरा भाई, मामा नहीं दोस्तों। सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान रखना, थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो सकता है, ये ध्यान रखना। यहां पर आपके आंसर होगा वो होगा ममेरी बहन, कि नहीं मौसेरी बहन, क्या होगा, मौसेरी बहन। दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लो, ए बी का पति है, तो ए है वो बी का पति हो गया, सी बी की पुत्री है, सी है वो किसकी पुत्री है, बी की, इसका मतलब ए की भी पुत्री हो गई। डी बी की बहन है, डी है वो बी की बहन है, ठीक है। ई डी का पुत्र है, ई है वो डी का क्या है, पुत्र है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है, सी है ना, सी के बारे में पूछा है, ई के बारे में नहीं पूछा है, गड़बड़ यहां होती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इसकी माता, माता की बहन मौसी, और मौसी की लड़की मौसेरी बहन। आप एक काम कीजिए, यहां पर चौथा ऑप्शन लिख दीजिए मौसेरी बहन, ये आपका राइट आंसर है। अब देखो दोस्तों, कई बार ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक आ जाती है, अगर यहां पर आपके कजन लिखा हुआ आ जाता है, कजन, कजन भी आपका राइट आंसर है, क्या, कजन, तो ये ध्यान रखना, इसका क्या आंसर होगा, डी, ये ध्यान रखना, चाहे मौसेरी बहन या कजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए दोस्तों, समझना, रिलेशन, ब्लड रिलेशन वही बंदा करता है जिसको नॉलेज हो अपने परिवार का, परिवार के रिलेशन के बारे में जानता हो। जैसे लिखा बी ए का पिता है, बी है वो ए का पिता है, तो ए का पिता कौन है, बी, तो बी ये हो गया पिता, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बी सी के पति, बी है वो सी के पति का बेटा है। अभी देखिए यहां पर दोस्तों मैं सी बनाता हूं और इस सी का कोई पति है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, यहां लिख देता हूं, क्या लिखा, बी है और सी के पति का बेटा है, तो कोई भी सी यहां ऊपर लिखता हूं और सी का पति, सपोज करो मैंने मान लिया एक्स, एक्स क्या हो गया, पति, और इनका जो बेटा है कौन हो गया, ये बी है बेटा, बी बेटा है तो सी का भी बेटा होगा, ये इसकी मां हो जाएगी क्योंकि ये लेडीज है, ध्यान रखना। तो सी के पति का बेटा कौन है, बी, तो इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए, ये ध्यान रखना। अब आगे क्या कह रहा है वो समझना है। तो सी ए की क्या लगती है, सी ए की क्या लगती है, तो ये इसका पिता और ये इसकी, देखो पिता, ये इसकी मां है, कौन है, मां, मां है, तो ये क्या हो गई इसकी, सी, सी देखो ए की क्या लगती है, दादी, क्या लगेगी, ये पिता है, पिता की मां क्या कहलाती है दोस्तों, दादी, दादी आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। तो क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, दोबारा समझिए जैसे मैंने समझाया है उसी प्रकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वाई एक पुरुष है, बिल्कुल, एक्स वाई का भाई है। अब देखिए दोस्तों, एक्स है वो वाई का भाई है, भाई, एक्स भाई है किसका, वाई का, लेकिन वाई भी एक पुरुष है, इसका मतलब है कि ये भी भाई हो गया, दोनों भाई भाई है, ये ध्यान रखना है, भाई भाई, पुरुष कहते हैं, ये पुरुष है और एक्स वाई का भाई है, ठीक। एम एक्स की बहन है, अच्छा दोस्तों एम है वो एक्स की बहन है, मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, एक्स वाई और यहां एम। अब देखो ये तो हो गई बहन, ठीक है, और ये हो गया भाई और ये भी हो गया भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्स वाई भाई भाई है और ये एक्स की क्या हो गई, बहन, कौन हो गई, तो इसका मतलब वाई की भी बहन हो गई, ये ध्यान रखना, एम। अब आगे क्या कह रहा है, एन आर का भाई है, एन है वो आर का भाई, अभी तक कुछ दे नहीं रखा, एन और आर है क्या यहाँ कहीं, नहीं है, तो इस लाइन को अपन थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं दोस्तों। अब यहां देखो आर वाई की पुत्री है, आर है वो वाई की क्या हो गई, पुत्री,
तो y की पुत्री लिख दो r, r ये पुत्री है किसकी, y की, ये ध्यान रखना इस y की पुत्री है r, r पुत्री है। अब देखो n है वो r का भाई है, ये n है वो भाई है, तो ये तो हो गया भाई और ये हो गई बहन, ये दोनों बहन भाई है। और जब ये पुत्री है तो ये इसका क्या हो गया, पुत्र, ये ध्यान रखना अपने को, ये पुत्र। अब आपको पूछा गया तो बताइए कि n है, n का x क्या लगता है, x क्या लगता है किसका, n का। ये देखो ये इसकी पुत्र और ये इसकी पुत्री, तो ये इसके लिए ये भाई लड़का है, तो ये इसके क्या हो गए, पिता। और पिता का भाई, पिता का भाई क्या कहलाता है दोस्तों, तो पिता का भाई, यहां से सीधा मैं यहां कर देता हूं सीधा ही, देखो ये इसके पिताजी, पिताजी का भाई कहलाएगा दोस्तों चाचा जी, क्या कहलाएंगे, चाचा। चाचा आपका करेक्ट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, न्यायाधीश का पुत्र दोस्तों, न्यायाधीश, इस न्यायाधीश का जो पुत्र है वो दोस्तों वकील है, क्या है, वकील, वकील है वो पुत्र है इसका, किसका, न्यायाधीश का। अब दूसरा आगे क्या लिखा, एम वकील का पिता डॉक्टर है। अब आप कहोगे पुत्र है वकील न्यायाधीश का, तो ये भी पिता हो सकता है दोस्तों। कह रहा है कि इसका पिता है वो वकील है, नहीं डॉक्टर है, वकील का पिता कौन है, डॉक्टर, ये इसका पिता है। तो आप देखो कि ये इसका पिता है तो ये इसका पुत्र हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। न्यायाधीश का भी पुत्र है कौन, वकील, तो ये इसकी माता हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, माता। अब क्या पूछा, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, तो वकील के न्यायाधीश क्या लगता है, माता। आपका सी आंसर करेक्ट। समझ में आ गया होगा उम्मीद है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। दोस्तों औरत की ओर इशारा करते हुए, ये औरत है, इसकी ओर इशारा कौन कर रही है, एक लड़की कर रही है, लड़की, ये लड़की इसकी ओर इशारा कर रही है। इशारा करते हुए लड़की ने कहा, लड़की क्या कह रही है, वे कौन, ये औरत, मेरे पिता के अकेले पुत्र, मेरे पिता, इस लड़की का कोई पिता है, सपोज करो एक्स, पिता, मेरे पिता के अकेले पुत्र, अकेला पुत्र, इनका कोई पुत्र बना दीजिए। सपोज करो यहां मैं लिख देता हूं कि ये लड़की है, यहां पर औरत की ओर इशारा कर रही, यहां पर मैं इनका कोई पुत्र बना देता हूं। पुत्र मैंने कहा वाई पुत्र है, क्या है, पुत्र, वाई क्या हो गया, पुत्र दोस्तों। तो मुझे ये बताओ इस लड़की का क्या हुआ, पिता के अकेले पुत्र भाई हो गया, लड़की का पुत्र की, अकेले पुत्र की, ध्यान रखना पुत्र की क्या है, देखो वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, मेरे जो पिताजी हैं उनका अकेले पुत्र, पुत्र कौन हो गया, वाई, वाई पुत्र हो गया की दादी। अच्छा पुत्र की दादी कौन हुई, अच्छा पुत्र की दादी, तो पुत्र की दादी हुई कि पुत्र, पिता की माँ। अब पिता की माँ कौन बनाए, किसको बनाए, किसी को मान लो कि बी मान लूं, ये हुई पुत्र की दादी, ये लो दादी, ये पुत्र की दादी हो गई दोस्तों। अब दादी की पुत्र वधु, तो दादी की पुत्र वधु कौन है, तो दादी के बेटे की पत्नी, यानी कि एक्स की क्या हो गई, पत्नी, एक्स की ये क्या है, पत्नी है। अब देखो क्या पूछा, लड़की से किस प्रकार संबंधित है, औरत, औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो औरत के एक्स क्या, लड़की के एक्स क्या लगता, पिता, और इसकी पत्नी है ये औरत, तो ये इसके क्या लगेगी दोस्तों, माँ लगेगी, क्या लगेगी, माँ। ये इसके पिता, और पिता की पत्नी क्या लगती है, माँ। तो आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर, छठे क्वेश्चन का माँ होगा। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए बिल्कुल सिंपल है, आराम से वीडियो को बार बार देखना है, नहीं समझ में आए तो ब्रेक लेके वापस देख लेना। दोस्तों ध्यान रखें, एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, देखो दोस्तों समझना, मैंने लिखा फोटोग्राफर, ये एक फोटोग्राफर है, ठीक है, और इस फोटोग्राफर की ओर इशारा करके कौन कह रही है? औरत कह रही है, ठीक है, औरत का यहाँ पर औरत लिख देते हैं, औरत कह रही है, क्या कह रही है? इस आदमी के बेटे की, ये कौन है? ये फोटो में जो दिख रहा है वो आदमी है, क्या है? आदमी, ये ध्यान रखना, लिख दिया ना इसने। एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, औरत कह रही है, इशारा कर दिया, एरो का निशान इधर कर दिया कि ये बोल रही है इसको, ठीक है, क्या बोल रही है? इसको, इसकी ओर इशारा करते कि इस आदमी, यानी ये फोटोग्राफर जो आदमी है के बेटे, अब इसका एक बेटा बना देते हैं अपन एक्स और उसको लिख देते हैं बेटा, आया समझ में? बेटे की बहन, अब इस बेटे की बहन बना दीजिए बी को बहन लिख देता हूं, बहन। अच्छा, ये इसका बेटा है तो ये इसकी बहन है तो ये भी बेटी हो गई, आया यहां तक समझ में? ठीक है, अब बहन मेरी सास है, ये है ना, ये क्या है? मेरी सास है, सास, ठीक है। तो औरत के पति, अब देखो ये इसकी सास हुई, सास हुई तो इसका मतलब है कि जो औरत का पति होगा वो इस बी का क्या होगा? बेटा होगा, होगा कि नहीं होगा? सासू कहां से होती है? तो औरत के पति का फोटोग्राफर में दिए हुए आदमी से क्या संबंध है? तो देखो औरत का पति, इसका जो भी पति होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं सी इसका पति है, इसका पति है जी, सॉरी, इसका पति है सी, सी क्या है? इसका पति है। इसका पति हुआ तो 100% दोस्तों कि ये इसकी क्या हो गई? मां हो गई, और इसकी ये औरत पत्नी है तो इसकी ये क्या हो गई? बी सास हो गई। अब अपने को यहां से समझना है कि औरत का पति, तो ध्यान रखना, देखो औरत की मां कौन है? ये रही बी, और ये देखो ये मां का क्या है? पिता। तो मां का पिता क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है बताइए? तो औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से क्या संबंध है? तो ये मां और मां का पिता, मां का पिता क्या कहलाएगा दोस्तों? मां का पिता क्या कहलाता है? नाना जी। तो नाना जी कहीं ऑप्शन में है क्या? देखो, पुत्र, भतीजा, पौत्र, दामाद, पौत्र, भतीजा, पुत्र, दामाद। हाँ, तो देखो क्या आ रहा है, देखो फोटोग्राफर में दिए हुए आदमी से, औरत के पति का उल्टा, देखो समझो, औरत का पति, औरत के पति के बारे में बताना है, औरत के पति का फोटोग्राफर में दिए हुए आदमी से क्या संबंध है? तो इसकी ये क्या हो गई? देखो इसकी बेटी, इसकी बेटी हो गई, और इसकी बेटी और बेटी हो गई, और बेटी का क्या है? ये पुत्र, बेटी का क्या हो गया? पुत्र, और बेटी का पुत्र है उसको अपन भतीजा या भांजा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भतीजा या भांजा। बेटी का पुत्र, बेटी का पुत्र भांजा नहीं, ये होता है आपका दोहिता। बेटी का पुत्र क्या होता है? दोहिता, दोहिता, दोहिता को इसमें यानी दोस्तों पौत्र लिखा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पौत्र होगा। क्या होगा? पौत्र होगा। अच्छा नेक्स्ट चलिए, अब 8वां क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखो यहां से अगला क्या है? देखो, किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा पुरुष ने? युवती की ओर इशारा करते हुए, पुरुष कह रहा है युवती की ओर इशारा करते हुए, युवती, इस युवती की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों, और पुरुष क्या कहता है कि इसके इकलौते भाई, ध्यान रखना, पुरुष कह रहा है कि इसका इकलौता भाई, इसका कोई इकलौता भाई है। थोड़ा सा अपन गैप में कर देते हैं, देखो यहां लिखता हूं पुरुष, यहां लिखता हूं युवती, और कह रहा है कि इसका जो भी इकलौता भाई, एक्स मान लेता हूं, इसका भाई है इकलौता, ठीक है, भाई, इकलौते भाई का पुत्र, इस भाई का पुत्र मान लो वाई, पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी,
पत्नी मान लूं मैं बी को, पत्नी का क्या है, भाई है, ये भाई तो ये बहन। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब क्या कह रहा है, पत्नी का भाई है तो वो युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है, बताओ, युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो अब समझना, मैं जो समझा रहा हूं, ये इसका भाई है तो ये इसकी बहन हुई कि नहीं हुई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों बहन भाई। अब क्या कह रहा है, किसके बारे में पूछा कि वह युवती है उस पुरुष से कैसे संबंधित है, युवती है वो पुरुष से। तो ये देखो पहले यहां से, ये पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, और ये इसका पुत्र है तो इसका मतलब ये इसका पिता है, पिता है तो इसका भी पिता है, तो ये हो गया ससुर जी। और देखो ससुर जी की क्या हो गई, बहन, क्या हो गई, ससुर जी की बहन। ध्यान रखना, देखो ये इसकी पत्नी और ये इसका पिता और इसका भी पिता, ये दोनों बहन भाई हैं, और ये इसका पुत्र है तो ये इसकी पुत्री। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, बहन भाई है, और इनका पिता कौन है, एक्स। और पिता की बहन, ये देखो पिता की बहन हो गई, पिता की बहन क्या कहलाई, ससुर। पिता, इसकी पत्नी का पिता क्या कहलाया, ससुर। ससुर की, ये ससुर हो गया, देखो ये इसका ससुर है, क्या है, ससुर। और ससुर की ये क्या हो गई, बहन। तो ससुर की बहन, आपका डी आंसर करेक्ट है, ससुर की बहन। इसकी शॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, अच्छा औरत कहती है दोस्तों, औरत ने कहा किसकी तरफ, लड़के का परिचय देते हुए, लड़के का परिचय, इस लड़के का परिचय देते हुए औरत ने कहा कि, औरत कह रही है कि इसके मामा के मामा, ध्यान रखना, इसके मामा, इसके कोई मामा, मामा कहां से आएगा, एक्स मान लेता हूं, इसकी माँ, और माँ का भाई, माँ का भाई वाई, वाई इसका क्या हो गया, माँ का भाई, भाई हो गया, तो ये हो गया दोस्तों मामा। माँ का भाई है, माँ का भाई क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा, मामा। मामा का मामा, मामा के मामा तथा मेरे मामा, यानी कि इस औरत के जो मामा है वो इस लड़के के मामा है। लड़के का मामा कौन है, भाई, इसका भी मामा है। तो अब देखो लड़के की माँ का, अब देखो लड़के का संबंध क्या है, अब ढंग से समझना, मैं एक चीज आपको वर्बली समझाता हूं, कैसे, देखो औरत है और ये लड़का है, ये कौन है, लड़का। इस लड़के के बारे में ये औरत कह रही है कि इसके मामा के मामा, तो इसका जो मामा होगा वो 100% माँ का भाई होगा। तो सोचो कि अगर मैं इसको माँ मान लूं, क्या मानूं, माँ, माँ मानी, तो देखो अपना जो मामा जी, अपने हिसाब से लीजिए, आपके जो मामा जी है वो आपके मम्मी की क्या हुआ, भाई, क्या हुआ, भाई। तो आपके जो मामा जी का जो मामा जी है, अब इस मामा जी का मामा जी ये लिख देता हूं, मामा जी, तो ये मामा जी है वो आपके मामा जी का मामा जी है, तो वो आपकी मां का भी क्या होगा, मामा जी। ये दोनों परस्पर भाई हैं, यानी कि इनका जो मामा है और इनका जो मामा का मामा है वो दोनों आपस में क्या है, परस्पर भाई है। भाई है तो 100% ये औरत है वो इस लड़के से, महिला का और लड़के से क्या संबंध है, तो दोस्तों माँ होगी, क्या होगी, माँ। गौर से देखिए, आपके जो मामा जी है, ध्यान रखना दोस्तों, उन मामा जी के मामा जी कौन हुए कि अपनी मामा जी की मम्मी का भाई, यानी अपनी नानी जी का भाई। अपने को पता है कि अपनी नानी जी का जो भाई है वो मामा जी के क्या लगेगा, मामा जी लगेगा। मामा जी के मामा जी लगेंगे, नानी जी का भाई। अपनी मम्मी के क्या लगेगा, वो भी क्या लगेंगे कि भाई मम्मी है, मम्मी की नानी क्या लगती है, माँ लगती है, माँ के भाई क्या लगेंगे, मामा। तो दोनों मामा मामा परस्पर भाई हैं। तो इनके, इस औरत के मामा और इस लड़के के मामा दोनों परस्पर भाई हैं। इसका मतलब है कि वो औरत क्या है, माँ है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया है, डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, CA के पिता का भतीजा, ध्यान रखना दोस्तों, C है ना, C
ए के पिता, ए का पिता मैं मान लेता हूं एक्स, पिता मान लिया। सी ए के पिता, पिता का भतीजा, भतीजा मतलब होता है दोस्तों, अगर एक्स पिता है तो इसका भाई क्या हो गया, चाचा, और चाचा का लड़का है सी, ये भतीजा हो गया। सी है वो ए के पिता का भतीजा, देखो ए के पिता कौन है, एक्स माना मैंने, और इसका भतीजा है कि नहीं है, भतीजा, देखो भतीजा हो गया। सी समझ में आया। अरे भाई का लड़का क्या कहलाता है, भतीजा, ये भाई है, भाई का लड़का क्या कहलाया, भतीजा। तो सी ए के पिता का भतीजा, डी ए का कजिन है, इस ए का क्या है, कजन, कजन क्या होता है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई। तो इसका लड़का या लड़की, डी इसका है, इसका पुत्र या पुत्री है, डी ए का कजिन है, परंतु सी का भाई नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सी का भाई नहीं होना चाहिए, इसका लड़का तो है, ये लड़का या लड़की, अगर लड़का होगा तो भाई हो जाएगी, बहन हो सकती है ना, कजिन है तो बहन, बहन हो गई। ये इसकी पुत्री है, सोचो पुत्र नहीं है, पुत्री, क्योंकि कह रहा है कि डी ए का कजन है, तो कजन है तो ये ध्यान रखना रिलेशन में मौसी मामा तो दिए हुए नहीं है, ये ध्यान रखना कि ये इसका पुत्र है या पुत्री है। अब कह रहा परंतु ये सी का भाई नहीं है, तो सी की क्या हो जाएगी, बहन, और बहन या भाई दोनों कोई कजिन में लेते हैं दोस्तों, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फूफेरा भाई या बहन, बहन भी होगी तो कजन ही कहलाएगी। तो इसने कजन वर्ड यूज किया है यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखना कि लड़का और लड़की दोनों में से बहन या भाई कुछ भी हो सकता है, तो ये बहन हो गई, भाई नहीं है। तो कह रहा डी किस प्रकार सी से संबंधित है, तो डी किस प्रकार संबंधित है, सी से, बहन है दोस्तों, तो बहन आपका करेक्ट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मजे मजे में हो रहे हैं, देखो समझना है बस। बी डी की माँ है, अच्छा दोस्तों डी की माँ, देखो डी की माँ कौन है, बी, बी ये माँ हो गई, एरो जिधर करता हूं ध्यान रखना वो रिलेशन है, ठीक है। और सी डी का भाई है, और सी है वो डी का भाई है, तो डी का भाई कौन हो गया, सी, ये भाई है। क्या ये पता है कि ये डी क्या लगेगा, अभी कंफर्म नहीं है, सी भाई है किसका, डी का। एच ई की बेटी है दोस्तों, यहां एच और ई कहीं दिया हुआ है नहीं, इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखो एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी है वो किसकी पत्नी है, ई की। आप देखो पत्नी, ई लिख देता हूं पति, अब समझ में आया, ये पति पत्नी हो गए। अब क्या लिखा देखो, एच है वो ई की बेटी है, अच्छा ई की बेटी है वो एच है, इसका मतलब इन दोनों की बेटी कौन हो गई, एच, ये बेटी है, ये लीजिए, ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अच्छा ई और सी में क्या संबंध है, अब समझो, ई और सी में, ई और सी में क्या संबंध है, ई और सी में समझना। देखो यहां से ये तो दोनों पति पत्नी हैं, और ये पत्नी का क्या हुआ, भाई। तो दोस्तों ई और सी में क्या संबंध है, देखो ना आप, आपकी पत्नी, पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला, तो ये इसके क्या है, तो बहन, बहन का पति क्या कहलाया, जीजा, तो जीजा साला का रिश्ता है दोस्तों, जीजा साला, ये रहा बी ऑप्शन, जीजा साला, ये संबंध हो गया। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई जेड एक उद्यान में बैठे हैं, पी एक्स की मां है दोस्तों, यहां से ध्यान रखना, पी एक्स की मां है, एक्स की मां कौन है, पी है दोस्तों, ये मां है, माता। अच्छा जो जेड की पत्नी है, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पी है वो एक्स की मां है, एक्स की मां कौन हो गई, पी, ये मां है। जो जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी जो किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए, मैंने बताया था और आगे बताऊंगा मैं सिटिंग अरेंजमेंट में। यहां से बैक चलते हैं, जो पहले आता है उसके लिए, लेकिन यहां पर दिमाग लगा के चलना है कि देखो ये जो जेड की पत्नी है वो पी है, एक्स है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तो आप ये देखो कि पी एक्स की मां है जो जेड की पत्नी है, एक्स की मां कौन है, पी, जो जेड की पत्नी है।
तो कई बार बालक क्या कर देते हैं कि जेड किसको करें और किसको नहीं करें, ये ध्यान रखना। तो आपने किया जेड इसकी कि जेड की पत्नी है तो ये पति और ये पत्नी कर दिया। कई लड़के करते हैं, जो समझा रहा हूं देखो। अब क्या कह रहा है, वाई पी का भाई है, वाई है वो किसका भाई है, पी का भाई है, तो ये भाई कर दिया, ठीक है। तथा वाई पी का भाई है तथा क्यू पी का पति है, क्यू है वो पी का पति है। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई, यहां तो आपने पति पत्नी बना दिया, तो ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने समझाया। ढंग से समझना दोस्तों कि करना कैसे है। ये देखो पी एक्स की मां है, पी एक्स की मां है, तो देखो एक्स की मां कौन है, पी है, ये मां लिख दीजिए, ठीक है। जो जेड की पत्नी है, तो जेड की पत्नी कौन है, बेग चलते हैं तो पहले जो आता है एक्स आता है, इसका मतलब है जेड की पत्नी एक्स है, तो ये पति और ये पत्नी, ये ध्यान रखना, जेड की पत्नी है ये। अब यहां ध्यान रखो आगे क्या कह रहा है, वाई पी का भाई है, पी का भाई कौन है, वाई, ये भाई ये बहन, बहन ही हुई ना, ये इसका भाई है तो अच्छा। तथा क्यू पी का पति है, पी का पति कौन है, क्यू, ये पति तो ये पत्नी, ये भाई है, इसका ध्यान रखना, ये पत्नी, ये पति पत्नी है, ये पति पत्नी है, ये इसका भाई है, ये ध्यान रखना है। तो पूछा क्या पहला, P के साथ Z का क्या संबंध है, ये चीज तो आपके डायग्राम समझ में आ गया दोस्तों। अब ध्यान रखो P के साथ Z का क्या संबंध है, P के साथ Z का ध्यान रखना, देखो समझना एक एक चीज को। ये इसकी माँ है और ये इसका पति, तो यहां से आपके दिमाग में आना चाहिए कि P है, इधर देखो P के साथ Z का क्या संबंध है, Z का, तो देखो P के साथ Z का, तो ध्यान रखना, देखो P के साथ रिलेशन बता रहा है, तो देखो इधर से ये Z है, P के बारे में बता दो तो ये X, ये इसकी क्या हो गई पत्नी, पत्नी की मां क्या हो गई, सास, क्या हो गई दोस्तों, सास, तो आपका डी आंसर हो गया सास। सासू और दामाद का संबंध है, ध्यान रखना, दामाद वैसे भी ऑप्शन में नहीं है तो आप कंफ्यूज होके गलत मत कर देना, ये दामाद और ये इसकी सास, ध्यान रखना। अब देखो Y के साथ Q का क्या संबंध है, Y के साथ Q का, अब ध्यान रखना Y के साथ Q का, देखो यहां से Q, Y के साथ Q का पूछा है, तो ये इसकी, देखो ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, और बहन का पति क्या कहलाता है दोस्तों, बहनोई, बहनोई आपका आंसर हो गया, ये ध्यान रखना। Y के साथ Q का, Q के बारे में तो Q बहनोई हो गया। X के साथ Q का क्या संबंध है, X के साथ Q का, X के साथ Q का, तो देखिए दोस्तों X की ये क्या हुई, माँ, और माँ का पति क्या कहलाया दोस्तों, बताओ पिता, और ये इसकी पिता ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका रिलेशन बता दो क्या होगा, पुत्री, तो आपका आंसर पुत्री हो गया। X के साथ Q का क्या संबंध है, तो X के साथ पूछ रहा है तो X का रिलेशन क्या हो गया, पुत्री, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, और ये डायग्राम बना लो, ये तीनों में ही काम में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 13। ये 12 के ऑप्शन थे, 2-3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों, बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब मैं लेता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को देखना है, देखो समझना एक एक क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है और समझना है। चलिए क्या लिख रहा है, ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 6, जिसमें A B का पति है, A है वो किसका पति है, B का, तो यहां लिखो B और B का पति कर दो A, ये इसका पति है, ध्यान रखना, ये पति, और ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, पत्नी, पति होता है तो ये पत्नी होती है दूसरी वाली, ध्यान रखना। A के भाई C का इकलौता पुत्र D है, A के भाई दोस्तों, A के भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, A के भाई C, A का भाई है C, लिख दो C इसका क्या हो गया, भाई, A का भाई C का इकलौता पुत्र D है, इसका इकलौता पुत्र है D, ये पुत्र है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, E D की बहन है, इस D की बहन कौन है, E, तो ये हो गया बहन,
और ये इसका भाई, ये ध्यान रखना। ये आपका एक डायग्राम बन गया। अब पूछा क्या गया, तथा विधवा एप की पुत्र वधु बी है। विधवा एप की पुत्र वधु बी है। विधवा कौन है दोस्तों? एप की पुत्र वधु। पुत्र वधु का मतलब होता है पुत्र की पत्नी। तो देखो इस ए की एप क्या हो गई? माँ। क्या हो गई? माँ। और ये क्या है दोस्तों? विधवा। क्या है? विधवा। ये विधवा है। तो देखो विधवा एप की पुत्र वधु बी है, ये इसकी पुत्र वधु है। ये देखो पुत्र वधु। पुत्र वधु का मतलब क्या होता है, ये ढंग से समझना। ए इसका पुत्र है और पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु। ये आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन पूछा है एप ए से किस प्रकार संबंधित है? एप है। एप दोस्तों ए से किस प्रकार संबंधित है? देखो एप के बारे में, ए से किस प्रकार संबंधित है? माँ, माता हो गई। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले का आंसर माँ। ई सी से कैसे संबंधित है? ई है वो सी से कैसे संबंधित है? ई के बारे में देखो, ई के बारे में बताना सी से। तो ये ध्यान रखो, देखो समझना है। ये इसका क्या है? पुत्र। पुत्र है, ये बहन हो गई इसकी, इसके पुत्र की बहन, तो ये भी पुत्री हो गई, पुत्री। ये ध्यान रखो, पुत्री। तो आपका आंसर हो गया पुत्री। ई सी से कैसे संबंधित है? पुत्री। सी बी का क्या लगता है? सी है वो बी के क्या लगता है? बी का क्या लगता है? ध्यान रखना दोस्तों। तो बी के क्या लगता है? सी बी के लगता है, देखो ये पति का भाई क्या कहलाता है? देवर। देवर लगेगा। ये आपका आंसर है। चौथा आंसर है और लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एप सी से किस प्रकार संबंधित है? एप है वो सी से किस प्रकार संबंधित? दोस्तों ए का, ये ए का भाई है सी। जब ए की माँ एफ है तो सी की भी माँ हो गई, सी की भी माँ है एफ। तो एफ सी से कैसे संबंधित है? तो एफ है वो सी से एक माँ है, वो माँ है। ध्यान रखना ये माँ है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस पूरे क्वेश्चन का डायग्राम ये बना लो और चारों के चारों आंसर दे दिए मैंने। उम्मीद है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, कभी कभी राजस्थान पुलिस में भी दोस्तों पूछ लेते हैं। बाकी ग्रुप डी रेलवे में तो कंफर्म ऐसा आता है, और पटवारी में जब डिफिकल्ट पेपर आता है तो इस प्रकार का बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, 3-4 का ग्रुपिंग। बैंकों में, रेलवे में तो फिक्स आता है ये दोस्तों। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर मैं समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट आपको समझना है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन इन चारों क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन P इंटू आर भाजक Q का आशय है। P Q का भाई है, P Q का पिता है, P Q का मामा है, P Q की बहन है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, समझना बहुत ही सरल, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो कैसे, अपने को ये ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और क्या करेंगे? P इंटू क्यू भाजक R, ये क्वेश्चन लिखा। अब इसको ही देखना है अपने को, P इंटू आर भाजक Q होता है। अच्छा, P इंटू आर भाजक Q। देखो दोस्तों, P इंटू आर भाजक Q ये है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना है, इसको अकॉर्डिंग देख के। देखो अपने को साइन का ध्यान रखना है। P Q R आ रहा है, यहाँ A B आ रहा है, A B आ रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये ध्यान रखना है, प्लस का अर्थ है बेटा, माइनस का अर्थ है पिता, और गुणा का अर्थ है भाई, और भाग का अर्थ है माँ, और बराबर का अर्थ है बेटा बहन। क्या आएगा? बहन। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखो P इंटू क्यू, तो यहां पढ़ो, देखो ए बी, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो अगर मैं ए और बी की जगह पी और क्यू पी और आर रख दूं, पी इंटू आर का मतलब है पी आर का भाई है। पी है वो किसका भाई है दोस्तों? आर का भाई है। ये भाई हो गया। अब ये भाई या बहन अभी कुछ भी हो सकती है। समझ में आया यहां तक दोस्तों? क्या किया, इस दो को लेना है, इन दो को, पहले इन दो को लिया, P इंटू आर। तो P इंटू आर, तो देखो यहाँ P रखो और यहाँ R रखो। P इंटू आर का अर्थ है P R का भाई है, P R का भाई है। तो R का भाई कौन हो गया? P। अब आगे देखिए क्या है, अब इन दोनों को ले लिया, तो अब अपने दिमाग में आना चाहिए, इन दोनों को लें, R भाजक Q। भाजक वाला देखो, यहाँ R यहाँ Q। R Q की माँ है, R है वो Q की माँ है, तो Q की कौन हो गई? ये माँ।
माँ हो गई कौन, ये। तो अब देखो ये माँ है, ध्यान रखना किसकी माँ है, ये माँ है क्यू की। अब देखो ये भाई है, ये भाई, तो देखो ये तो भाई हुआ, तो ये आपस में ये दोनों क्या हो गए, बहन भाई। ये लड़की है, ये इसकी बहन, ये बहन भाई हो गए। और ये अब देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा क्या है कि इसका आशय क्या है। तो इधर देखो कि आशय में जब भी कहे तो फर्स्ट और लास्ट का बताना है, पी और क्यू का संबंध। तो देखो पी क्या लगेगा, ये इसकी मम्मी, मम्मी का भाई क्या कहलाता, मामा। तो मामा कौन है, पी है, पी क्यू का मामा है, पी क्यू का भाई है, गलत। पी क्यू का पिता है, गलत। पी क्यू का मामा है, राइट। पी क्यू की बहन है, गलत। आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया, पी क्यू का क्या है दोस्तों, मामा है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एल प्लस, 15 नंबर ले रहा हूं, एल प्लस एम भाजक एन। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ओ इंटू पी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपने को हमेशा दो को सोल्व करना है। लिखिए देखो, एल प्लस एम, प्लस में एल एम, एल प्लस एम, एल एम का बेटा है, एल है वो एम का बेटा है, एम का बेटा कौन है, एल, ये बेटा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एम भाजक एन, एम भाजक एन, एम एन की माँ है, एम एन की माँ है। दोस्तों ध्यान रखना, इस एन की माँ कौन है, एम है, ये माँ है, ये माँ है तो इसकी भी माँ हो गई। तो देखो ये बेटा है, ध्यान रखना, इधर थोड़ा लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ये बेटा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों में भी संबंध हो सकता है, ये इनकी माँ है दोनों की, यहाँ पर इस क्रॉस कर देता हूँ, यस ये माँ है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, एन माइनस ओ यानी ए माइनस बी, इसको एन इसको ओ मानो, एन ओ का पिता है, एन है वो ओ का पिता है दोस्तों, ओ का क्या है, ये पिता है, ठीक है, पिता। तो 100% बेटा, ये दोनों क्या है, भाई भाई है, ये दोनों क्या है, भाई भाई, ध्यान रखना। चलो अब आगे क्या कह रहा है, ओ इंटू पी। देखो ओ पी का भाई है, ओ है वो पी का भाई है, पी का भाई, ठीक है। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, देखो यहां से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये ध्यान रखना, एल व पी का संबंध, एल और पी का संबंध। तो देखो दोस्तों ये इसका भाई है, ये इसका पिता है, तो इसका भी पिता हुआ पी का पिता, और पिता का भाई क्या कहलाता है दोस्तों, चाचा, चाचा। तो चाचा कौन हुआ, चाचा एल हुआ, किसका, पी का। तो एल पी का चाचा है, पी एल का चाचा नहीं है दोस्तों, एल है वो पी का चाचा है। तो आप उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 16 है, P माइनस क्यू भाजक R प्लस S। देखिए समझो, एस पी का है, एस और पी में संबंध, इन दोनों में संबंध देखना है। चलिए करते हैं इसको, P माइनस क्यू यानी कि P क्यू का पिता है, P है क्यू का पिता है दोस्तों, क्यू का पिता कौन है, P, ये हो गया पिता, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को लीजिए, Q भाजक R, Q भाजक R का अर्थ Q R की माँ है, Q है वो किसकी माँ है, R की माँ है, ये माँ इधर लिख देता हूँ, R की माँ हो गई Q, और Q का पिता कौन हो गया, P। अब देखो R प्लस S यानी R प्लस S, R S का बेटा है, R है वो S का बेटा है, ध्यान रखना दोस्तों। तो देखो एक तो Q का बेटा है, ये माँ है तो ये बेटा है, तो R है वो S का बेटा है, R S का बेटा, इसका मतलब S यहाँ लिखो, और इसका ये क्या हो गया, बेटा, बेटा कौन है, R है S का, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इसका पिता है। जब ये पिता है और ये माँ है तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, पति पत्नी हो गए। अब पूछा क्या गया, पूछा है एस पी का है, एस है वो पी का क्या है, एस पी का। तो देखो दोस्तों यहाँ से ये इसका पिता है, ये इसकी बेटी, ये इसकी क्या हो गई, बेटी, और बेटी का ये क्या हो गया, पति, क्योंकि ये इसका माता है, ये इसके पिता है। तो ये देखो बेटी का पति क्या कहलाया,
दामाद, दामाद आपका ऑप्शन में दामाद है क्या है। अब दामाद कौन है, एस है वो पी का दामाद है, एस पी का ससुर गलत, एस पी का दामाद, आपका सी नंबर आंसर। दादाद नहीं दामाद है दोस्तों, क्या है दामाद, एस पी का दामाद है, पी एस का दामाद नहीं है, एस है वो पी का दामाद है, ध्यान रखना। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन कैसे कहता है, कैसे आता है। 17 क्वेश्चन है जे माइनस 17 लिखोगे, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे दोस्तों जे माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस, जे माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस। इसमें जे एस का क्या है, तो अपन यहां पर पहले इनको करते हैं। देखिए जे माइनस क्यू, इन दो को लो, तो जे माइनस क्यू देखो ए और बी वाला, जे यहां पर क्यू यहां रखिए, तो जे क्यू का पिता है, जे हो किसका पिता है, क्यू का, क्यू का पिता कौन है, जे, ये पिता, ये मैंने नोट कर दिया, किसका पिता है, क्यू का पिता कौन है, जे, ठीक है ये लीजिए। अब अगला लीजिए, इन दो को छोड़ के इन दो को लीजिए, क्यू इंटू आर, क्यू आर का भाई है, क्यू है वो किसका भाई है दोस्तों, आर का भाई है, तो देखो ये भाई है, ये अभी भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका भी पिता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इसका भाई है, इसका मतलब इसका ये पिता है, तो इसका भी पिता है। अब आगे देखो आर बराबर एस, ये रहा आर बराबर एस का अर्थ है आर एस की बहन है, आर वो एस की बहन है, इसका मतलब एस की बहन कौन है, ये। अभी इसका मतलब हो गया दोस्तों, ये तो देखो बहन है, और ये या तो भाई है या बहन है, इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, भाई बहन भाई बहन भाई बहन भाई बहन, और ये भाई या बहन हो सकती है, और इनके ये पिता है, तो इसका भी क्या हो गया, जे पिता। अब पूछा क्या जे एस का है, तो जे क्या है, एस का, यानी कि जे तो पिता हो गया, लेकिन ध्यान रखना देखो जे एस का कहीं पे भी पिता नहीं लिखा हुआ है, तो अभी तक अगर आप एस के बारे में दोगे, तो एस के बारे में, तो एस क्या होगी, पुत्री होगी, क्या होगी, पुत्री या पुत्र। तो देखो एस जे की पुत्री है दोस्तों, जे की पुत्री है क्या, बहन, इसकी बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, इसका मतलब पुत्री फिक्स नहीं है, ये गलत। एस जे का पुत्र है, पुत्र भी फिक्स नहीं है दोस्तों, मैंने कहा ना जेंडर क्या, भाई या बहन का, तो ये भी गलत। जे एस का चाचा है, गलत, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है कि जे है वो एस का है, एस का जे क्या लगता है, तो जे तो है पिता, और एस जे की पुत्र या पुत्री है, या लगा हुआ आता तो दोस्तों सही हो जाता, तो इसका मतलब आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यही दोस्तों अपना रिश्ता परीक्षण का टॉपिक था। रिश्ता संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों, मैं हर टाइप का आपने करवा दिया आपके सामने पूरा, जो आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो मैं सब आपको करवा चुका हूँ। दोस्तों उम्मीद है लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।